नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप सुन रहे हैं रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक, और जिसका हिंदी वर्जन सुन रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे 24वें दिन की। तो लेखिका लिखती है कि क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके। देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जब भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर आवश्यकताओं की ओर प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति है आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और वह जादुई शब्द धन्यवाद कहे, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि यह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितना उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुन करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी कि वो हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी ज़रूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि आपकी उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और जादुई की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही तीनों लोग को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और आप जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत, खुशी या तीनों की ही ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को ले, उसका फ़ोटो अपने साथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह पूरी हो चुकी है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यह यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर को खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच और कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता है। आप इस तरह कर सकते हैं कि दिलीप के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें। जब आप आज तक आप तीनों लोगों की स्वास्थ्य, दौलत या खुशी बेचकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य और दौलत की कमी नजर आ रही। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य और खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराए और जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना
कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई सब बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक कुछ प्रमुख बातें। आपको सुबह उठकर वही नियामतें लिखना है, उन सूची को दोबारा पढ़ना है और सभी नियामतों को लिखने के बाद आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, मतलब धन्यवाद 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 जरूर कहना है। और 3 लोगों को चुन लें जिनकी आप परवाह करते हैं और उनकी सेहत, दौलत या खुशी, उनको जो भी परेशानी हो उसके हिसाब से आप ये करें। और तीनों लोगों के अलग अलग फ़ोटो ले लें और जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फ़ोटो को अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति का फ़ोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको उसका समाचार मिल रहा है। फिर अपनी आंखें खोलें, फ़ोटो अपने हाथ में रखते हुए उस व्यक्ति का नाम ले और कहें कि सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप इस व्यक्ति के लिए यह कर रहे हैं तो अगले व्यक्ति पर पहुँचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादुई की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। और आज रात ठीक सोने से पहले आपको वो जादुई पत्थर जो कि आपने पहले दिन से रखा हुआ है उसको हाथ में लेना है और आज दिन में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए धन्यवाद कहना है। अगला अभ्यास है जादू संकेत को समझे, जो कि 25वां अभ्यास है इस किताब का। और सबसे पहले फ्लोरा पोलोवा लेखिका द्वारा जो लिखा गया था उसको लिखा है रोंडावन ने। लिखा है कि जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। और आगे लेखिका लिखती है कि आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत ही मज़ेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूँकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं दे थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों को साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए वह यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। लेकिन आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या ATM के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफ़ी पीने के लिए आ जाता है, आप सड़क पार से उसकी हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने से जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसमें हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ साथ मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेत को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता
कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फ़ोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। और एक नए सुंदर दिन के लिए भी यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो डाक सेवा और प्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी ओर मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, कहें मेरा आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेत को प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर हो। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि आपको जगमगाती और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं या उतनी आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेत को समझे। अभ्यास का नाम 25 की कुछ प्रमुख बातें करना वही आपको सुबह उठना है, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाना और इन नियामतों को लिखने के बाद आपको दोबारा पढ़ना है और जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद जरूर कहना है। और आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें, मतलब सजग रहें और दिन में होने वाली कृतज्ञता कम से कम 7 संकेत को ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के धन्यवाद। और आज रात ठीक सोने से पहले आप अपना जादुई पत्र एक हाथ में ले और आज दिन में जितनी भी चीज़ें अच्छी हुई उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करें। कल हम 26वें और 27वें और 28वें दिन के अभ्यास को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी अभ्यास है जो इस किताब के हैं। और अभी तक आपने इन अभ्यासों को नहीं शुरू किया है तो ज़रूर आप मेरे पहले वीडियो से देखें इसको और इन अभ्यासों को ज़रूर करें क्योंकि जीवन में कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते और इसलिए वो हमको अधिक प्राप्त नहीं होती। क्योंकि वृंदावन लिखती है कि हमारे जीवन में जिस चीज़ के लिए कृतज्ञता सबसे ज़्यादा होगी वो हमको सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी। तो हमारे जीवन में शिकायतें बहुत हैं, हम कृतज्ञ कम हैं, इसलिए आपको ज़रूर कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। और बहुत सरल अभ्यास है और चलते फिरते जीवन में ये हो जाएंगे सारे अभ्यास। तो इन अभ्यासों से आपको जीवन की वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि आपके जीवन में कृतज्ञता कम है इसीलिए आपके जीवन में भी चीज़ों की कमी है। क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा कहता है कि आप उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनको आप सोचते हैं, जिनके बारे में अधिक सोचते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब हम अगली बुक भी पढ़ेंगे जो कि बहुत बेहतरीन बुक होगी। और मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ वो बुक कौन सी पढ़ना है, पर मैं ज़रूर आपकी ऐसी बुक लेकर आऊँगा जो आपके जीवन को बदलने में सहायक होगी। क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और इसी शौक़ को मैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ और आपके जीवन में भी वो जादू पैदा करना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।